60 से 70 के दशक की हीरोइन विम्मी ने फिल्मी पर्दे पर राज किया। उनकी खूबसूरती और अदाओं का हर कोई दीवाना था। अप्सराओं जैसी खूबसूरती थी विमी की, लेकिन उनकी जिंदगी बड़ी ही दर्द भरी रही। फिल्मों में आने से पहले ही विमी शादीशुदा थीं, लेकिन इससे उनके फिल्मी करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली ही फिल्म हमराज से वो रातों रात स्टार बन गईं। देखते ही देखते उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई और सभी हिट रहीं। निर्माता निर्देशक विमी को अपनी फिल्मों में लेने के लिए उनके घर के चक्कर तक काटने लगे, पर ना जाने किस्मत क्या चाहती थी। विमी का करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन उसमें उनके पति ने रुकावट डालनी शुरू कर दी। विमी के पति उन्हें काफी प्रताड़ित करते थे, यहाँ तक कि विमी को कौन सी फिल्म करनी चाहिए या नहीं, ये सब विमी के पति तय करते। पति की वजह से उनका स्टारडम कम होने लगा। इससे तंग आकर विमी अपने पति से अलग हो गईं, लेकिन पति की वजह से उनकी जो छवि धूमिल हुई, उससे उनके करियर पर काफी असर पड़ा। विमी को फिल्में मिलना बंद हो गईं, जिससे विमी के पास ना तो कोई इमोशनल सपोर्ट बचा और ना ही प्रोफेशनल। काम ना मिलने की वजह से विमी आर्थिक तंगी का शिकार हो गईं। लेकिन इससे भी बुरा तो तब हुआ जब विमी ने कई प्रोड्यूसरों से आर्थिक मदद मांगी और सभी ने इनकार कर दिया। इसके बाद तो विमी की माली हालत और बुरी हो गई। विमी की निजी जिंदगी भी काफी बुरे दौर से गुजर रही थी। आर्थिक तंगी के कारण विमी को अपना वो बंगला भी छोड़ना पड़ा जिसमें वो रह रही थी। एक वक्त पर महंगे कपड़े पहनने वाली, महंगी गाड़ियों में घूमने वाली और लाखों रुपए कमाने वाली हीरोइन बाद में ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी कि हर कोई हैरान था। विमी इस कदर गुमनामी में चली गई थीं कि कोई उनकी खोज खबर लेने वाला नहीं था। डिप्रेशन, करियर के खत्म होने और माली हालत खराब होने की वजह से विम्मी ने खुद को शराब के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि आर्थिक तंगी की वजह से विम्मी ने खुद को वेश्यावृत्ति के हवाले कर दिया था और इससे उनका बचा करियर भी बर्बाद हो गया। आखिर एक दिन ये हीरोइन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनकी शव यात्रा निकाली जाए और उनकी लाश को एक ठेले पर डालकर ले जाना पड़ा था। उनकी अंतिम यात्रा में बस 4-5 लोग ही थे।